और मैं श्रीमद् भागवत का सप्ताह बांटने लगा अपने ठाकुर जी के कमरे में। तो आप सोच सकते हैं कि 3 घंटा यहाँ बैठना, सुबह शाम 6 घंटे, 6.5 7, और भागवत के पारायण में भी 7 घंटे लगते हैं। अभ्यास न हो तो 7 घंटे, और बढ़िया अभ्यास हो, गुरु कृपा हो तो कम से कम 5 घंटे तो कंपल्सरी है। तब हमको 2.5 घंटा सुबह बैठना पड़ता है और 2.5 घंटा शाम को। ये तो पारायण है, उसके पहले के मेरे नियम कम से कम 1 घंटे के, कम से कम न्यूनतम। तो 3.5 घंटे सुबह, 3.5 घंटे शाम। सकलम परस्मयी, जो जो करे भगवान को समर्पण करे। भागवत के पारायण में एक अध्याय श्री कृष्णार्पण किया जाता है? श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कंधे तृतीयः श्री कृष्णार्पणमस्तु, ऐसे करते हैं। अच्छे अच्छे कर्मों का समर्पण किया जाता है। और दुनिया में लोग बुरे कर्मों को तो ठाकुर जी पर अब सौंप देंगे, भले कर्म के भोक्ता को। राजा निमि ने पूछा कि भक्त कितने तरह के होते हैं? तो श्री हरि नामक योगेश्वर ने बताया 3 तरह के। प्रथम श्रेणी, द्वितीय और तृतीय। प्रथम श्रेणी के भक्त वे हैं जो सब में श्री कृष्ण का दर्शन है। द्वितीय श्रेणी में जो भगवान को भगवान माने, संतों को संत, गुरुओं को गुरु, भक्तों को सखा और नास्तिकों को शत्रु। इन भावनाओं में रहने वाले द्वितीय श्रेणी है, सेकंड क्लास। और तृतीय श्रेणी जो मूर्ति में तो खूब पूजा करे, भगवान की भावना करे, और उसके बाद चाहे व्यास जी आ जाए, चाहे श्री सुखदेव जी आ जाए, अरे ये तो मगज फाड़ रखते हैं यार, दिन रात राम 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 राम, इनसे तो जी उठ गया, भगाओ हटाओ। लिखा है कि सौ भक्त प्राकृतो मतः, वे भक्त तृतीय श्रेणी के। परीक्षित जी ने पूछा कि प्रथम श्रेणी वाले भक्त कलयुग में होते हैं कि नहीं? बोले कलयुग में ही ज्यादा होते हैं। ध्यान रखिएगा। राजन कृतादिषु प्रजा राजन कला विक्षन्ति संभवम कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग कलयुग में आना इसीलिए चाहते हैं कि कलयुग में भगवान के भक्त बहुत जाते हैं। जैसे एक भक्त हुए श्री वाले भक्त बहुत होते हैं। महाराष्ट्र के भक्त हैं श्री नामदेव जी। एकादशी के दिन इनका स्मरण किया था। आज एकादशी के पारण की कहानी उनकी सुन लीजिए। वो पारण के लिए फुलका बना दिए थे और बना करके रखे थे, और घी का कटोरा आग पर रख दिए थे कि पिघल जाए और रोटी में लगाएंगे, तब विठल नाथ जी को भोग लगाएंगे। जय हरि विठल पांडुरंग बोलिए। बोल श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। कुआं पर पानी लेने गए, ठंडा जल, और घी का कटोरा आग पर धर दिया। मंद आंच थी, पानी लेकर आएंगे तब तक घी पिघल गया रहेगा, रोटी में लगा करके ठाकुर विठल को भोग लगा देंगे। और जब गए पानी ले आने, और जब झोपड़ी में आए तो क्या देखा कि एक कुत्ता सभी रोटियों को दबाकर लेकर भाग गया। हम आप होते तो ढेला लेकर दौड़ते, पर वहां श्री नामदेव जी थे। ये ढेला नहीं, घी का कटोरा लेकर दौड़ने लगे और बोले, हे मेरे विठल नाथ भगवान,
जरा रोटियों में घी लगा लेते तो, नहीं तो तुम्हारे तालू और जीभ बड़े को बल है, ये रूखी रोटियां गड़ेंगी। कुत्ता रोटी लेकर भागता। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे, देखो देखो मजा आ रहा है, ये कुकुर को रोटी खिला रहा है और घी खिला रहा है। गांव भर के लोग मजा लेने आए। श्री नामदेव कुत्ता का पीछा नहीं छोड़े। कुत्ता गांव से बाहर एक बाग में गया और नामदेव जी ने कहा रोटियों में घी लगा लेने दीजिए। तो कुत्ता ने अपनी भाषा में कहा भों भों। कुत्ता ने जो ही किया भों तो रोटी गई गिर। अब नामदेव जी रोटियों में घी लगाकर कुत्ते के मुंह में पकड़ा रहे हैं। इसी बीच में क्या देखा कि कुत्ता ने जो भौं किया उसके मुंह में से मुरली बजाते बिहारी जी प्रकट हो गए और श्री नामदेव ने रोटी खिला करके अपने आप को धन्य कर दिया। नामदेव ने पकड़ी, नामदेव ने पकड़ी रोटी कुत्ते ने उठाई। कटोरा लिए जा रहे, ये घी का कटोरा लिए जा रहे। उन्हें सकल बताती अपनी स्वाद की, तुम्हें सकल बताती अपनी स्वाद। मुझे वो मेरा सुनी तो इनके गिरधर गोपाल को राणा में ले जाकर मिट्टी में खोदकर गड्ढे में बंद करा। मीरा बहुत जब व्याकुल हो गई, मेरे गिरधर कहाँ गए, गोपाल जी कहाँ गए, तो राणा ने
सपेरों को बुलाकर एक भयंकर नाग पिटारे में बंद कराया और कहा कि मीरा से कहा तो इसी में तुम्हारे गिरधर लागी, बोलो और गले लगा। उसने सोचा कि विरहिणी मीरा, गिरधर के वियोग की वियोगिन मीरा प्रेम के मारे ढक्कन खोलेगी और कहेगी हाँ प्रियतम, बस इधर से नाग फूंक करेगा, काट देगा। और मीरा काला नाग आया तो क्या हुआ? सपेरों ने कहा आपके गिरधर गोपाल इसी में है। नागर तो रोज तो तुम मोर मुकुट लेकर आते थे, बांसुरी लेकर आते थे, और आज ये दो जीभ निकाल कर, फण निकाल कर अपनी मीरा को काटने आ रहे हो। आओ प्रियतम आओ। सज्जनों, परिणाम ये हुआ कि लप लप कर रही दोनों जीभ के ऊपर और नीचे के मुंह फट गए और उसी में बंसी बजाते बंसीधर प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सूझ मीरा की निराली ऐसा गिरधर को बसाया हर बात में, ऐसा गिरधर को बसाया हर हरि, ऐसा गिरधर को बसाया हर भाग मेरे भाग आया काला नाग, कोई दान मेरे भाग प्रभु दिखाए आज सांप
पिटारे में से हैं ये मीरा कलयुग में है। मांग करके पानी पीते हैं, कहते हैं एक गिलास मंदाकिनी जी का जल पिला दीजिए, प्यास लग रही है। इसी चित्रकूट में तुलसी बाबा का मनोकाम पूर्ण हुआ, मनोकामना। कामदगिरी की परिक्रमा में हमारा मनोरथ कैसा है बस ये हम देख लें, बाकी सब ठीक है। निकृष्ट मनोरथ न रहे। शुक्ल यजुर्वेद का एक मंत्र है, यहाँ 6 ऋचाएं हैं एक साथ, और 6 ऋचाओं के अंत में आता है हरि ओम जयनेतम भूतम भुवनम भविष्यत् हरिगृहीतम अमृतेन सर्वम् ये जगत्सारते सत होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्पमस्तु माने मेरा मन उत्तम से उत्तम संकल्प करने वाला हो, यह वेद की आज्ञा है। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुततथैवैति गौरंगमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सज्जनों, वेद भगवान कहते हैं कि मन में शुभ संकल्प होगा तो इंद्रियां शुभ कर्म करने लगेंगी, क्योंकि इंद्रियाणम मनश्चास्मि, मन इंद्रियों का सम्राट है। मन शुभ संकल्प है। ये सामनोतम प्रजानम तन्मे मनः शिव संकल्प, शिव संकल्पमस्तु। यह मन शिव संकल्प करने वाला है। यहाँ नवयोगेश्वर संवाद में महाराजा धीराज ने अगला प्रश्न किया कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनकी क्या गति होती है। बोले वो नरकों में जाते हैं, नारकीय यातना भोगते हैं। भगवान की माया का क्या स्वरूप है, अगला प्रश्न। उत्तर, बोले जो नहीं है और लगे कि है, और जो है वो लगे नहीं है, यही माया है। भगवान के कितने अवतार होते हैं, उसके पहले प्रश्न है माया से बचने का उपाय क्या है। योगेश्वर महाराज ने कहा मायापति की शरणागति। मायापति की शरणागति कैसे होती है। उत्तर दिया कि जब तक गुरु की शरणागति नहीं होगी तब तक मायापति की शरणागति असंभव। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परेत निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रय। पहले गुरु की शरण में जाए। महाराज ने पूछा गुरु कैसे होने चाहिए। कोई जटधारी, कोई लठधारी, कोई तपधारी, कोई मठधारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो खोपड़ी खोपड़ी मत नारी। कैसे गुरु की शरण में जाएं? तो उत्तर दिया है कि मान लो भूल से किसी अज्ञानी गुरु से दीक्षा ले लिए हो तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। विद्याहीनम गुरु त्यजेत। लोग कहते हैं दो गुरु कैसे बनाए। अरे शास्त्र देखो यार, यदि भूल से अज्ञानी गुरु से मंत्र ले लिया है, उसने केवल मंत्र ही सुनाया, मंत्र के पहले और 4 संस्कार होते हैं, इसे पता नहीं है उसे, तो शास्त्र का आदेश है विद्याहीनम गुरु त्यजेत। ऐसे गुरु को छोड़ देना। और कैसे गुरु की शरणागति होनी चाहिए। भागवत देखिए, शाब्दे परेत निष्णाते ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। जो गुरु
शब्द शास्त्र में, शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में दोनों में निष्णात हो, दोनों में कुशल हो, यानी संपूर्ण शास्त्र का भी बोध हो जिन्हें और परमात्मा का अनुभव हो जिन्हें, ऐसे गुरुदेव से दीक्षा लेनी चाहिए। गलत ड्राइवर की गाड़ी में बैठोगे तो कहाँ एक्सीडेंट करेगा, वो अपने भी मरेगा, आपको भी मारेगा, समझे ना, और गाड़ी भी बर्बाद कर देगा। ऐसे ही गलत नाविक के नाव में बैठ जाओ तो नाव भी डूबेगी, नाविक भी डूबेगा और नाव में बैठे हम आप भी। इसलिए पक्का होना जो चाहो तो पक्के के संग खेल, नहीं कच्ची सरसों पेड़ के नखल्ली मिले न तेल। गुरु हमारा पक्का होना चाहिए। हम लोग इस माने में बड़े ही भाग्यशाली हैं कि दुनिया में और कुछ मिला चाहे नहीं मिला, खिलाड़ी बड़े पक्के प्राप्त हुए हम लोगों को, बड़े पक्के। भागवत रामायण तो बचपन में ही सब पिला दिए और पहले दिन व्यास गद्दी पर बैठाए हैं और जब मैं उतर के गया तो बोले वाह बेटा वाह, मोहिकृत कृत्य की तुम भाई, ऐसे बोले। और जब 4 साल भागवत कह लिया तो अकेले मेरे लगे ये कैसे कह दिए, ये कैसे कह दिए। तो एक बार मैंने कहा कि सरकार पहले दिन ही नहीं बैठाया गया होता जब इतने हम अयोग्य हैं। तो सरकार बोले कि नहीं बेटा तुमको व्यासपीठ पर बिठाना था, तो अब क्यों डांट रहे हैं। बोले अब अभिमान न बढ़ जाए इसलिए बीच बीच में क्लास लेना जरूरी होता है। कृषि लीला वही चतुर किसाना, जिनि बुध तजहि मोह मत माना। नाम शिष्य क्यों पड़ा, शासितुम योग्यम असौ शिष्य। जो गुरु के द्वारा शासन करने योग्य हो उसे शिष्य कहते हैं। शास धातु से क्या प्रत्यय पूर्वक शिष्य शब्द निष्पन्न होता है, जिसको अनुशासित किया जाए। और आजकल चले आज तो मंत्र लेते हैं और कल गुरु बनना चाहते हैं, उनको आप अनुशासित नहीं कर सकते हो, वो आप ही का अनुशासन करना शुरू कर देते। गुरु जी ने कहा कि ये काम 3 बजे होना चाहिए, चला कहेगा 3:30 से पहले तो हो ही नहीं सकता। ये बात इसलिए गुरु जी लोग आजकल सब उल्टा होने लगा। गुरु जी ने सोचा चलो तुम ही गुरु रहो, हम ही शिष्य रहे। आपसे मैं निवेदन करूं, बताया कि माया को जीतने का उपाय है मायापति की शरण, और मायापति की शरण में जाने का तरीका है कि गुरुदेव की चरण शरण। गुरुदेव कैसे हो, बोले शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में परम निष्णात हो। और यदि भूल से अज्ञानी जीव से मंत्र ग्रहण हो गया तो उसको छोड़ देना चाहिए। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत्, बलि गुरु तजो कम तब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। आगे राजा ने पूछा गुरुदेव, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनका उद्धार कैसे होगा। राजा ने कहा, शरण नवयोगेश्वर ने कहा, तेनुकंप्या भवात् विषाम। वे लोग आपके द्वारा यदि अनुग्रहित हों तो उनका भी कल्याण होगा। महाराज हम कैसे कल्याण करेंगे। बोले आप राजा हैं, नियम बना दें कि जो रामनवमी को अयोध्या नहीं जाएगा उसको 3000 रुपये दंड दिया जाएगा, उसको 3000 रुपया जमा करना, उसको 4 दिन बिना अन्न जल के रखा जाएगा। ऐसा संविधान बना दो, संवैधानिक तौर पर लागू करो। सज्जनों, आप ऐसा नियम बनाओ कि जन्माष्टमी में जो वृंदावन नहीं जाएंगे उनको 1 महीना बिना अन्न के रहना पड़ेगा, केवल पानी। सब लोग चले जाए, प्रेम से आओ तो आओ, नहीं तो ऐसे आओ। भागवत कथा का आयोजन कराओ और इस कथा में जो लोग नहीं आएंगे उनकी अटेंडेंस ली जाएगी, और यदि वे अनुपस्थित रहेंगे तो एक
एक दिन की अनुपस्थिति पर उनको 11,000 रुपए दंड दिया जाएगा, उनको जमा करना होगा। सब लोग डर के मारे। और यहाँ मत लागू करो महाराज, वो राजा के ऊपर लागू। हम लोग राजा महाराजा थोड़े हैं, हम लोग तो अकिंचन निष्किंचन एक छोटे से जीव हैं। गुरुदेव ने व्यासासन पर लिखा दिया है, ये सेवा चल रही है। आपसे मैं निवेदन करूं, श्री योगेश्वर ने कहा कि यदि ऐसा कानून बना दोगे तो सारे प्राणी डर के मारे कथा में बैठेंगे, रामनवमी जन्माष्टमी एकादशी करेंगे। तो दूरे हरिकथा के चित दूरे चाच्युत कीर्तनाः स्त्रियो शुश्रावयश्चैव तेनु कंप्या भवात् द्विषाम्। यहाँ नवीन योगेश्वर संवाद में भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ, नर नारायण भगवान के चरित्र का वर्णन हुआ। और इसके बाद भगवान ने प्रभासन क्षेत्र में पीपल के पेड़ के नीचे बाएं जंघे पर दाहिना चरण पर रखकर बैठे हैं, अब धाम जाना चाहिए। देवता लोग आए भगवान की स्तुति की, स्वर्ग के देवता। देवता लोगों के जाने के बाद उद्धव जी आ गए और बोले, प्रभु मैंने सुना है कि अब आप धरा धाम को छोड़ने वाले, आप नहीं जाते तो ज्यादा अच्छा है। आपके रहने पर आपके छोड़े हुए वस्त्र हमने धारण किया, आपको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया, आप नहीं रहोगे प्रभु तो हम किसका दूषण पाएंगे, किसका उत्तरीय पहनेंगे। अतः सत्सुदयाम कृत्वा भक्त वत्सल मां। आपके नहीं रहने पर कलयुग आ जाएगा तो प्राणियों की मति बिगड़ जाएगी, तो कर्म और अकर्म का विवेचन कहाँ हो पाएगा। प्रभु ने कहा कि हमारे और तुम्हारे पूर्वज थे, उनका नाम था महाराज यदु। एक बार जंगल में घूमते हुए श्री दत्तात्रेय महर्षि को देखा। दत्तात्रेय जी कहाँ रहेंगे सोचिए आप। अनसुईया माँ के बेटा हैं दत्तात्रेय भगवान, श्री अत्रि बाबा के लाडले लाल हैं, तो वो यही रहेंगे ना, चित्रकूट में ही रहेंगे ना। अर्थात श्री यदु जी चित्रकूट में आए और चित्रकूट की कथा शुरू हो गई। यही जंगलों में पहाड़ों में परिक्रमा में श्री दत्तात्रेय भगवान रहे। महाराज यदु ने प्रणाम किया, वंदन किया, पूछा बाबा जी इस घोर कलयुग, अब कलयुग न भी हो कोई भी समय हो, तो आप कैसे माया से अलग रह करके आप ब्रह्म में लीन रहते हैं। तो श्री अनसुईया माता के लाडले लाल श्री दत्तात्रेय भगवान ने कहा, राजन हे महाराज यदु, मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा लिया है। दीक्षा एक से भी नहीं, दीक्षा वाले गुरु तो एक रहते हैं, ये 24 शिक्षा देने वाले। इन 24 में कौन कौन है महाराज? बोले पहले गुरु का नाम है पृथ्वी। पृथ्वी वायु आकाशम आपो चंद्रमा रवि। पृथ्वी से मैंने क्षमा सीखा है। कितना भी गलत करो, गंदगी करो, पर पृथ्वी माता क्षमा कर देती है। दूसरे गुरु का नाम वायु है, सर्वव्यापक है। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम प्रभु प्रगटे। तीसरे गुरु का नाम आकाश है, सर्वव्यापक है। चौथे गुरु का नाम है पानी, जिस बर्तन में धर दो वही आकार हो जाता है। ऐसे ही आत्मा है, आदमी में आदमी है, पशु में पशु है, पर है आत्मा। अगले गुरु का नाम अग्नि है, उसमें सूखा हरा कुछ भी डालो जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे ही इतनी तपस्या होनी चाहिए कि शुभ और अशुभ कर्म जल करके खाक हो जाए। अगले गुरु का नाम चंद्रमा है। चंद्रमा का गोलक ज्यों का त्यों रहता है और कला घटती बढ़ती रहती है। ऐसे ही आत्मा
ज्यों की त्यों है, शरीर का आकार बदलता रहता है। बालकपन में और, जवानी में और, बुढ़ापे में और। बालकपन में दाढ़ी होती ही नहीं है, जवानी में काली दाढ़ी होती है और बुढ़ापे में उजली हो जाती है। कलयुग में 80 साल होने पर भी खिजाब लगा के काला कर दिया जाता है। हर अवस्था में शरीर की आकृति बदलती है, आत्मा की नहीं, आत्मा जो ये चंद्रमा से शिक्षा लिया, सूर्य से शिक्षा लिया कि पृथ्वी से जल अवशोषित किया पर फिर पृथ्वी पर ही बरसाया। ऐसे राजाओं को प्रजा से लेना चाहिए, फिर प्रजा में ही लगा देना। अगले गुरु का नाम है कपोत, कबूतर। केवल बाल बच्चों को पालन करता रहा, कबूतरी के साथ पंख फड़फड़ाता रहा, बच्चों को पंख से सहलाता रहा, दाना चूमता रहा। बहेलिया ने जाल बिछा दिया पर जाल की परवाह न की। दाना चूमते चूमते जाल में उसकी पत्नी कबूतरी फंस गई, फिर बेटे फंस गए। वो सोच रहा था, हाय ये कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। और पहलिया जब जाल फंसा के लेकर चला कबूतरी को और बच्चों को, तो कबूतर भी उसी में गिर करके फंस गया और जान गंवा दिया। सज्जनों, कबूतर हो जाते हैं हम आप, कबूतर मत बने, हंस बने। हंसों की तरह, गरुड़ की तरह रहना है, कबूतर की तरह नहीं। मेरे बिना मेरी बीवी कैसे रहेंगे, मेरे बिना मेरे बेटे कैसे रहेंगे, मर जाओगे तो कैसे रहेंगे। अपने मृत्यु को सदा याद रखो। भगवान ने बीवी बच्चे इसलिए नहीं दिए उसी में लिप्त हो जाओ। भागवत का कहना है, धनदारप्त बंधु नाम सर्वेषां पांथ संगमः। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सह पथिक की तरह ये पथिक है। गाड़ी जब तक नहीं आई तभी तक बात कर लो, और जो ही गाड़ी आई भले रो लो, लेकिन गाड़ी में चढ़ना तो पड़ेगा। इस बात को याद रखना। एक पद के लिए फरमाइश है, मोटे भगत जी ने भी एक लिख कर दिया था, जगत में कोई न परमानेंट। इस गीत को सुनाना है और आज फिर लिख के आ गया। मैं प्रसंग प्रवाह में भूल जाता हूँ, गा नहीं पाता हूँ पदों को, लेकिन आज सुन लीजिए। भगवान कह रहे हैं कि कबूतर गुरु है। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा कबूतर मेरा गुरु है। वो कपोती के साथ और बच्चों के साथ हाय हाय करके मर गया, उसी में जाल में फंस गया। कबूतर कबूतरी मत बनो, क्योंकि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
तो उन्होंने उनका सुन लिया और सुन करके कहा कि किशोरी जी की कृपा से दास का भी सुन लिया जाए। और लठिया लेके खड़े हुए और खड़े होकर बोले, जगत में प्रभु ही परमानंद, सबसे बड़ा सुंदर संसार में कौन है? सबसे बड़ा शीलवान कौन है?
गृहारंभोति दुखाय। घर द्वार ईटा पत्थर मार्बल टाइल्स के चक्कर में मत पड़ो। पहले से ही इतने संसार में बन गए हैं, उसी में कहीं न कहीं रहकर आश्रमों में, प्लेटफार्मों पर कितने महात्मा को वर्षा में मैंने देखा है। अजगर ने अपना पेट भरने के लिए कहीं नौकरी नहीं किया, बिजनेस नहीं किया। श्री मलूक दास जी ने जो दोहा दिया, अगले गुरु का नाम है समुद्र सिंधु। समुद्र ने कभी भी नदियों को बुलाया नहीं कि तुम मेरे यहाँ आओ, पर नदियां समुद्र में ही दिन रात जाती। अर्थात जिसने कभी अपने मन की इच्छा भगवान के आगे न रखे, वो न मांगे, न मांगने पर भी भगवान अपने आप सारी कामनाएं भक्त के यहाँ भेजते रहते, जो उसके सुख संपत्ति की नहीं बुलाए, नहीं बुलाए। धर्मशील महिलार शुभंकार शांति आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रविशन्ति तद्वत् तद्वत्नाः जं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामनाम्। क्या शिक्षा मिली? किसी पराई नारी की सुंदरता पर उसको दृष्टि मत डालो, पवित्र भाव से देखो। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, पदादपि पदादपि स्पृशेन्नैव न स्पृशेत्तादपि अपि। लकड़ी की नारी को भी पैर से भी स्पर्श न करो भाई करेगी। पराई नारी को जो माता समझे वही तो रामायण भागवत का पुजारी है। जननी सब जानहि पर नारी। पटना में एक संत रहे, मेरे गुरु, जानहि पर नारी धन पराव बिखते बिख भारी। अगले गुरु का नाम भौरा है। भौरा ने अनेक फूलों से रस लिया। ऐसे ही जिज्ञासु हर शास्त्रों से अच्छी अच्छी बातों को एकत्रित कर ले, रामायण से भी, भागवत से भी, गीता से भी, विनय पत्रिका से। वो हथनी पर इतना आसक्त होता है राजन कि बहेलिया हाथी को फंसाने वाले वो घास फूस की हथनी बना करके उसको फंसा लेते हैं। अगले गुरु का नाम है मधु बेचने वाला व्यक्ति, शहद बेचने वाला। मधु में गुण बहुत है। मधु को यदि दूध में मिलाकर पी लो तो मोटा हो जाओ, घी में मिलाकर के खा लो तो हमारा खांसी की दवा है शहद। मुझे शुरू में हो जाता तो गुरुदेव कहते, बेटा अदरक का रस ले लो शहद में, माता पिता की तरफ प्यार करते न तो खांसी बंद हो जाए। शहद को दूध में मिलावे न, मधु हमें भी है, सब तो औषधि औषधियों में भी। लेकिन मधुहारी ने उसका लाभ कितना लिया? सब बेच दिया, केवल 100, 200, 500 रुपए। ऐसे ही जो व्यक्ति केवल ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए अर्जन करते हैं, वो मधुहारी की तरह तत्व से वंचित रह जाते हैं। ज्ञान सुनाने के लिए है। इसलिए महात्म्य में लिखा गया कि भागवत का प्रवाचक केवल सुनाने वाला न हो, वो सुनने वाला भी हो।
सुनने वाला कौन होता है? रामायण जी में व्याख्या है, श्रोता सुमति सुशील सुखी कथा रसिक हरिदास। जब तक हम दास नहीं बनते तब तक मधुहारी की तरह दूसरों के फेर में रह जाते। इसलिए हमें दास बनना है। इसलिए महात्म्य में लिखा है, विरक्तो वैष्णवो, कथावाचक पहले वैष्णव बने, उसके बाद कथा का वर्णन। वैष्णव कैसे होते हैं? बोले पहले नाम गुरु जी के द्वारा प्राप्त करे हैं, रामदास कृष्णदास इत्यादि। दूसरा संस्कार होता है तिलक लगवाए, उसके बाद गले में कंठी, तीसरे में धनुष बाण की छाप, और इसके बाद मंत्र कान में पड़ता है सज्जनों, तब वो वैष्णव होता है, तब वो दास होता है। ऐसा न होने पर जितना पढ़ा गया सब श्रवत्याम घटाम्बुवत्, गुरु पढ़ाएंगे लेकिन वो घड़े के छिद्र की तरह बहता चला जाएगा। अगले गुरु का नाम है हिरण्य मृग, हरिण। वो संगीत दुनियादारी का सुनता रहता है, किसी में जाल में फंस के मर जाता है। ऐसे ही आजकल अश्लील चित्र टेलीविजन में, मोबाइल में कभी भी मत देखना, अंतिम दिन का संदेश है। और देखने बिना मन न माने तो टीवी मत देखना। क्या देखना? भद्रम करने भी श्रृणुयाम भद्रम पश्येमाक्षिभिः, आंखों से भद्र देखना, कानों से भद्र सुनना। वेद वाक्य है, वेद में कंप्रोमाइज नहीं हुआ करता, वो डायरेक्ट आर्डर चलता है। हम लोग पहले के वैदिक हैं, बाद में पौराणिक बनाए थे। इसलिए सज्जनों, वेद की आज्ञा है भद्रं करने भी श्रृणुयाम। संहिताओं में मैं खोजने लगा भद्रम का क्या अर्थ हो सकता है। भद्र सुनो और भद्र देखो, यजुर्वेद की ऋचा कह रही है, शुक्ल यजुर्वेद की ऋचा। भद्र क्या है? तो वहां लिखा है, भद्रो भद्रवानया सचानया राम भद्र। राम भद्र ही भद्र हैं, दुनिया में सब अभद्र हैं। इसलिए राम की कथा सुनो, राम का रूप देखो, राम की कथा सुनो। भद्रं करने भी श्रृणुयाम का ये अर्थ बताया। पर पंडित लोग तो केवल जजमान के लिए याद करते हैं, जजमान को स्वस्ति वाचन भद्रं करने भी श्रृणुयाम। अब तुम कितना भद्र सुन रहे हो, तुम कितना देख रहे हो, ये भी तो देखना पड़ेगा। अगले गुरु का नाम है सज्जनों मछली। मछली ने केवल कीड़े को पकड़ने के लिए जाल में मुहब्बत बढ़ाया, इतने में फंस गई, मर गई, समाप्त हो गई। ऐसे ही जो व्यक्ति अभक्ष की ओर जीभ बढ़ाते हैं, लहसुन और प्याज अभक्ष है। सब्जी में लहसुन कभी मत खाना, प्याज कभी मत खाना, मसूर की दाल कभी मत खाना, खैनी, गुटखा, सुर्ती, गांजा, बीड़ी, सिगरेट और पान में जर्दा भी कभी मत खाना। ये अभक्ष हैं। ये यदि नहीं मानोगे तो मीनो बड़िशैल यथा, भागवतकार लिखते हैं, जैसे मछली जाल में गई ऐसे ही तुम बेमौत के मौत मर जाओगे। जाओगे होटल में चाट पकौड़ा खाने, उसी में तुम्हारा दुश्मन दुकानदार से मिलकर तुमको दे देगा, जहर कर जाओगे। या दुकानदार बासी तिरासी 3-4 दिन का जो न बिका हो वही खिला देगा, आपसे पैसा लेगा। शास्त्र का आदेश है कि पैसे से खरीदा हुआ बना हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, जो अनाज आग में बन गया उसको पैसे से खरीद कर मत खाओ। यदि वो मिष्ठान है, पकवान है तो चलेगा, लेकिन यदि वो दाल चावल रोटी सब्जी है तो एकदम नहीं चलेगा। ध्यान दीजिए, पैसे से मत खरीद कर खाओ, खुद बना कर खाओ, बना कर खिलाओ, और नहीं तो अपने बाल बच्चों से बनवाओ, खिलाओ। खरीदो मत। कच्चा अनाज खरीद सकते हो,
पर बना हुआ दाल चावल कभी भी पैसे से खरीद अट्टसूला जनपदा शिवसूला विदा कामिन्य के ससूलिन्य संभवन। बना हुआ अनाज खरीदना ही नहीं है। शास्त्र ने बताया है कि क्या खाना क्या मत खाना। इसको मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो मछली की तरह जाल में फंसेंगे। अगले गुरु का नाम है पिंगला नाम की वेश्या, विदेह नगर में रहती है। वेश्यागामियों की प्रतीक्षा करती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं चला गया, मुझे देखकर उसे वैराग्य हो गया। संत तरस दिव्य पाठक करें। और उसने कहा आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम यथा संचित्य कांतासाम सुखम सुस्वात पिंगला। इसका अर्थ है, वेश्या कह रही है कि आशा दुनिया से कभी नहीं करना। आशा करना हो तो केवल भगवान से। आशा एक राम जी से, दूजी आशा